चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवान ने भगवत गीता हमको सुनाई है और गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के ना बड़े उपाय बताए हैं कि देखो ऐसे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को देखने की इच्छा तो हर मनुष्य में होगी, क्योंकि कभी ना कभी तो मनुष्य सोचता ही है कि किसने सृष्टि बनाई, इतनी अद्भुत सृष्टि। विशेष करके मनुष्यों की जो अ, अस्तित्व है बड़ा अद्भुत है और मनुष्य की बुद्धि भी काफी अच्छी है। लेकिन उसके अंदर एक ही आशा रहती है कि ईश्वर के दर्शन हो। इसीलिए धर्म की सृष्टि है और इतने इतने धर्म भी मानव समाज में होते हैं। तो हम लोग तो भारत देश में पैदा हुए और यहाँ पर सनातन धर्म चला आ रहा है, जो बड़ा शांतिपूर्ण है, बड़ा स्वच्छ है। पर इसकी कई कई बातें समझ नहीं आती हैं। जैसे ये ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जैसे दूध का समुद्र है। तो दूध का समुद्र किसी को यहाँ तो दिखता नहीं है। उसमें भगवान महाविष्णु लेटे हैं क्षीर सागर में। तो अच्छे से जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि जो दूध का समुद्र है यह वैकुंठ लोक है और ये वैकुंठ लोक इस जगत में ध्रुव लोक में है। ध्रुव लोक में ये दूध का समुद्र है। तो ऐसे सुमेरु पर्वत की बात की जाती है, कई तरह के वनों की बात की जाती है और कई तरह के समुद्र की बात करते हैं। सिर्फ दूध का नहीं से 7 समुद्र बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला समुद्र खारे पानी का, नमक वाला जो हमें दिखता है। साफ पानी का भी है, नशीले पानी का भी है, मीठे पानी का भी है, मधु का भी है और दूध का भी, क्षीर। ऐसे कई-कई समुद्रों की शास्त्र बात करते हैं। लेकिन जो सबसे मूल प्रश्न है, वो है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए? ईश्वर को क्या पढ़कर, तपस्या से, भूखा रह के, कुछ करके? नहीं, नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने का साधन जो भगवद गीता में बताया गया है, वो है भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानाति, यावान यचस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्। कि केवल केवल भक्ति से ही मुझे वैसे जान सकते हो जैसा मैं हूँ। यानी मुझे अगर किसी को जानना है तो उसे भक्ति करनी पड़ेगी। व्हिच मीन्स कि हम जो जीवन जी रहे हैं, बस अपने जीवन को एक बार देखो कि क्या मैं इसमें भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। भगवत प्राप्ति के लिए जैसी भक्ति चाहिए वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ज़्यादातर जो मनुष्य होते हैं सीधे-साधे, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने बड़ी कृपा करी। मैंने देखा है बहुत सारी जो सीनियर माताजीज़ होती हैं, बड़ा शुकराना है ऊपर वाले का।
कि उनको अच्छे से रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है, परिवार मिल जाता है। इसी से वो गंभीर नहीं है। ईश्वर प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में गंभीरता चाहिए, ललक चाहिए, छटपटाहट, व्याकुलता चाहिए। भैया मिलना है मिलो, ना मिलना है ना। तो मतलब ऐसी वाली बात है। सात्विकता से भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं भक्ति से। और बड़ी सुंदर बात है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से नारियाँ हुई हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। मीराबाई, सखूबाई, बहुत-बहुत अद्भुत देवियाँ हुई हैं और बहुत-बहुत महापुरुष हुए हैं। तो मूलतः हमारे पास जो एक सुंदर ग्रंथ हम सबके घर में है, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा होगा हिंदू जिसके पास भगवत गीता ना हो। और मोबाइल में भी आप किसी भी गीता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गीता इज़ रेडिली ईज़िली अवेलेबल टू ईच वन। सो भगवत गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के बड़े बहुत सारे रास्ते बताए, पर मूल रास्ता वही है, जो हम लोग अनेक बार डिस्कस कर चुके हैं कि मन भगवान में लगाना है। एवं सतत युक्ता ये, जैसे मैं गीता से आपको सुनाता हूँ, अर्जुन पूछते हैं भगवान आपके हिसाब से क्या ठीक है? एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षरम अव्यक्त्यम तेषां के योगी वित्तम। कि आपके निराकार जो आपका एक निराकार रूप भी है, भगवान का एक निराकार रूप है। मतलब भगवान क्या करते हैं, एक प्रकाश से अपने आप को ढक के रखते हैं। वो तो कोई उनको देखेगा तो उसको लाइट दिखेगी। तो भगवान का निराकार, तो बहुत सारे जो साधु हैं वो तो निराकार, निराकार का ही ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन भगवान का एक साकार रूप भी है। ये कृष्ण रूप जो है साकार रूप है। तो अर्जुन गीता के 12वें अध्याय में पहले श्लोक में पूछते हैं कि आपका जो इसमें ज़्यादा अच्छा कौन-सा है? इसमें आपका कौन-सा जो है, कौन से भक्त आपके अच्छे हैं, कौन से भक्त को ज़्यादा आनंद मिलता है, सुख मिलता है? तो उसमें भगवान ये बात क्लियर करते हैं कि नहीं, नहीं मेरा ये जो रूप है भाई ये ज़्यादा अच्छा है। मेरा जो पर्सनल रूप है, मैं साकार हूँ। मय्यावेशा मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतास ते में युक्ता तमा मता। 12वां अध्याय दूसरा श्लोक। तो बिल्कुल साफ-साफ भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा से परम श्रद्धा, श्रद्धया परो यो पेतास, कि दिव्य श्रद्धा से जो मेरे में मन लगाता है और लगातार लगाता है, नित्य युक्ता उपासते, ये नहीं कि कभी किया, कभी नहीं किया, कभी सुना, कभी नहीं सुना। सदा मन को मेरे पे रखता है, कहीं पे भी है। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि जब तक मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका वो काम हो, उसके बाद जो आपके पास एक फ्री टाइम है, उस तुरंत मन भगवान में लगना चाहिए। और कर्म भी भगवान का सेवक बन के करना चाहिए कि भाई भगवान का सेवक है, वो एक परिवार में रहता है। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का सेवक हूँ। मैं एक भगवान का सेवक हूँ, मैं इनके यहाँ पैदा हो गया। अब इनको पिता बोलना पड़ रहा है। मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरे शादी इनसे हो गया, ये मेरे पति बन गए, पर मैं हूँ भगवान की सेविका। मैं भगवान का सेवक हूँ और मेरे ये बच्चे-कच्चे हो गए, लेकिन हूँ मैं भगवान का सेवक। तो अपने आप को भगवान का सेवक मान। तो भगवान का एक कोई सेवक हो, मान लो आपकी दृष्टि में कोई भगवान का पक्का सेवक हो, जैसे हनुमान है, लक्ष्मण है, तो सोचो अगर वो आपकी सिचुएशन में आ जाएँ, तो वो कैसे काम करेंगे?
क्या आप उनसे ये अहंकार, ये भाव छीन सकते हो कि नहीं आप भगवान के सेवक नहीं हो? अपने को भगवान का सेवक मत मानो। हमें अपने आप को भगवान का सेवक ही मानना है। यही हमारा आधार कार्ड है। जैसे आपके आधार कार्ड में लिखा क्या होता है? इंडियन, भारतीय हो। एक आइडेंटिटी दी जा रही है, आप भारत के हो। अगले जन्म में हो सकता है आप पाकिस्तान के हो जाओ। अगले जन्म में हो सकता है आप अमेरिका के हो जाओ। या अगले जन्म में हो सकता है आप इंसान ही ना हो रहो, पेड़-पौधे बन जाओ। कुछ भी हो सकता है, जैसे कर्म करोगे। तो हमें हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक मानना है। ये जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। अभी मानना शुरू करो, अभी मानो। जो भी आपका नाम है, जो भी आपका देह है, जो भी आपका सिचुएशन है, तो भगवान का सेवक बनकर आप करो जो करना है। भगवान का सेवक, तो अपने प्रभु के अगेंस्ट तो नहीं करोगे, प्रभु का ही काम करोगे। ऐसा मान लो कि प्रभु ने ही मुझे ये सेवा दी है, तो ऐसा मान लो, तो फिर उनकी तरफ से काम करो कि भाई मेरे को उन्होंने इनका इसका पति बना दिया है, इसकी पत्नी बना दिया है, इसका पिता बना दिया है, उन्होंने मुझे ये रोल दे दिया है। मत्कर्मा कृतं कर्म, मत्परमो मद्भक्त संग विवर्जित। 11वें अध्याय का 55 श्लोक। निर्वैर सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडव। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे आश्रित रहता है, मेरे परायण, मेरा भक्त, और मेरे मेरे विमुख जो चीजें हैं, माया, संसार, उससे अलग रहता है, किसी से वैर नहीं करता, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो आपको तो बस यही समझना है ना कि आप भगवान की प्राप्ति कैसे करोगे? यही तो समझना है, और समझना क्या है? उस समझ को पकड़ लेना है, उसमें स्थित हो जाना है। तो पॉइंट क्या है? अ, निरंतर भगवान में मन लगा के रखना है और अपने आप को भगवान का सेवक मानना है। और निराकार का भजन नहीं करना। निराकार ईश्वर, जो जो भी ईश्वर को निराकार मानता है भैया, उनसे दोस्ती नहीं करनी। मायावाद भाषशून्य है सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ईश्वर को निराकार मानने से भक्ति नहीं हो सकती। क्लेश होता है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता में कृष्ण कहते हैं, क्लेशो अधिकतरो तेषाम अवक्त्याम असक्त चेतसाम। जो अवक्त रूप, निराकार रूप में लगाव होता है जिसका, जिसकी चेतना, तो उनके लिए बड़ा दुखमय होता है। उनकी आध्यात्मिकता दुखमय होती है। अवक्त्या ही गतिर दुःखः देहि विद्भर वाप्यते। तो कर्म, कोई अगर कर्म कर्म करता है तो भगवान के लिए कर्म करो, भगवान का होके कर्म करो, ठीक है ना? मेरे ख्याल से ये आपकी हेल्प करेगा कि चाहे मैं जो भी हूँ, भगवान का सेवक हूँ मैं। 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान यही बात कहते हैं कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन माम ध्यायान्त उपासते। कि जो सभी कर्मों को, जो मेरी तरफ जो कर्म नहीं है उनको छोड़ देता है वो, मेरे परायण होके मेरा ध्यान करते हुए, मेरी साधना करते हुए, तो मैं उनको जल्दी ही जन्म-मरण से निकाल लेता हूँ। तो इस तरह भगवान हमें काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं उनकी प्राप्ति के लिए। तो भगवान को जो चीज़ें पसंद है, वैसी चीज़ें हमें करनी चाहिए।
ठीक है ना? सरल, बिल्कुल सरल बात। हम क्या भूल जाते हैं? हम भूल जाते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें बस मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये जाना है, मुझे इससे लड़ना है। हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान को अद्वेष्टा प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? अद्वेष्टा मुझे जो किसी से द्वेष नहीं करता मुझे वो प्रिय है। अब बताओ आप जब भगवान कह रहे हैं कि किसी से द्वेष नहीं करना है, अगर मेरा प्रिय बनना है तो सर्वभूतानां और सिर्फ द्वेष मैत्री भी दोस्ती रखनी है। हम कैसे दोस्ती रख लें? मैंने देखा है यंग लोगों में भी मैंने अपने स्टूडेंट्सों में भी देखा है कि यंग लोगों में अगर कोई अनबन हो जाती है ना, तो वो उसको माफ़ नहीं कर पाते, सह नहीं पाते, उनकी शक्ल नहीं देखते, बात नहीं करते, कट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। यंग लोग, बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं। वो अपने अहंकार को ज़िंदा रखते हैं, वो अहंकार को झुकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर नहीं झुका सकते। सर कटा देंगे लेकिन सर झुकने अहंकार अहंकार झुकने नहीं देता है। इसीलिए अहंकार प्रेम नहीं कर सकता। अहंकार बड़े-बड़े काम कर सकता है, लेकिन प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम गली अति साँकरी, जामे दो न समाये। प्रेम की गली कहते हैं बहुत उसमें अहंकार की बलि देनी पड़ती है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। गोपियों का गीत है ये। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च। निर्ममो निरहंकारो सम दुःख सुख क्षमी। काफ़ी गुण भगवान यहाँ कह रहे हैं जो हमें देखना होगा अपनी तरफ। तो देखो अपने आप को देखो, चलो देखो अद्वेष्टा है अब क्या कौन यहाँ पे अद्वेष्टा बनने की कोशिश कर रहा है या बन चुका है? कौन ये कह सकता है मेरा कोई दुश्मन नहीं है? या जो भी दुश्मन मेरे हैं, जीवन में हो ही जाते हैं, सबको माफ़ कर दो, खड़े होके माफ़ कर दो। अद्वेष्टा, कोई नहीं, मेरा कोई दुश्मन है नहीं, कोई दुश्मन होगा भी नहीं। जैसे मैं अपने जीवन में ये मैंने सीखा है और मैं इसको मानता भी हूँ कि मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बुरा? कुछ भी कर दे आपका बुरा आपको थप्पड़ मार दे, आपका पैसे चुरा ले, आपका आपका अपमान कर दे, नहीं मेरा बुरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं कृष्ण की साइड में हूँ, इसलिए। बुरा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो सारे माफ़ कर दो। इसी दृष्टि से गीता का जो सार आप देखते हो ना, जो हुआ अच्छा हुआ, वो इस दृष्टि से कहा जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ का मतलब है वो इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए जो होगा भी वो अच्छा ही होगा हमारे साथ। तो ये विश्वास है भगवान के ऊपर। तो मैं ऐसा मानता हूँ मेरा साथ कभी बुरा हो नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप। चाहे मेरे को 2 भागों में काट दो, सर फोड़ दो, तो भी उसमें मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। तो गीता की जो बातें हैं वो हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी है। तो पहली बात जो भगवान कह रहे हैं जो सुख-दुःख में सम दुःख सुख क्षमी सबको माफ़ कर देता है। क्षमी सबकी गलतियाँ माफ़ कर देता है। निर्ममो निर्ममों का मतलब होता है जो भौतिक आसक्तियाँ नहीं करता। मैत्री, करुणा कितने सुंदर गुण हैं मतलब ऐसे व्यक्ति के तो चरण धो के पीने चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मतलब कितना सुखी व्यक्ति होगा वो, किसी से द्वेष नहीं करेगा।
किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं करेगा, किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करेगा, किसी घटना से, यानी कि उसके अंदर दिव्यता आ गई है, यानी उसके अंदर भक्ति देवी की कृपा हो गई है। उसको कोई मानसिक क्लेश होगा ही नहीं। वास्तव में मनुष्य का जो सुख है, वो मनुष्य सुखी है एक्चुअली में, जब वो पैदा होता है ना सुखी होता है। लेकिन धीरे-धीरे उसके अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, इसके भी बीज होते हैं हमारे हृदय में। जैसे किसान जब खेती करता है तो धान की फसल लगाता है, लेकिन धान के साथ-साथ घास भी उग जाती है। तो बड़ी सावधानी से वो घास को हटाना पड़ता है और धान को बचाना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ के गुण हैं, ये बढ़ जाते हैं बीच-बीच में ना, तो बड़ी सावधानी से इसको हटाना पड़ता है। और जो भक्ति देवी है, यानी जो धान है, उसको बड़ा करना चाहिए। तो इस तरह से हमें जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? कि हमें भक्ति करते रहना चाहिए और भक्ति से क्या होता है, हमारा जो भगवान के प्रति हमारी जो भक्ति है, जो लगाव है, वो लगाव हमको बढ़ाते रहना चाहिए। भक्ति करने से साधन भक्ति करने से भगवान के प्रति लगाव बढ़ता रहता है। भक्ति कैसे? जैसे अभी आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हो, फिर आप जप करोगे तो आप कीर्तन भक्ति करोगे, नाम जप जप वाली भक्ति करोगे, कीर्तन भक्ति करोगे। फिर आप भगवान को याद करोगे तो भगवत स्मरण भक्ति करोगे। तो इस प्रकार आप जो-जो भक्ति के अंगों का पालन करते रहोगे तो उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो भक्ति के साथ-साथ आपकी दूसरी चीज़ें भी बढ़ेंगी। जैसे कि घास खेत में घास बढ़ती है। क्या बढ़ेगा? कि जैसे मान लो आप भक्ति करोगे तो आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, प्रणाम करेंगे। अब हम लोग तो जहाँ भी जाते हैं लोग हमें माला पहना देते हैं। इतने सारे अ, प्रसाद के इतने सारे 56 चीज़ें हमें हमारे सामने रख देते हैं। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो वो तो पैर धो देते हैं हमारे। तो बहुत ज़्यादा मान-सम्मान करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो अगर सतर्क नहीं रहेंगे, हम सोचेंगे कि अरे ये तो हमें प्रणाम कर रहा है, हमें माला पहना रहा है, हमारे पैर धो रहा है। तो फिर तो ये भाव आएगा तो अहंकार हो जाएगा, मान-सम्मान में फँस जाएँगे, साधु भी फँस जाएगा उसमें। तो इसी प्रकार खाने की चीज़ें, घूमने की चीज़ें, बढ़िया-बढ़िया गिफ्ट देते हैं, बढ़िया-बढ़िया स मतलब हर चीज़, भक्ति करने वालों को बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ मिलता है। लेकिन वो उसके साथ-साथ कुछ घास भी हो वो घास काँटे भी होते हैं उसमें, खरपतवार। तो सावधानी से भक्ति की जाती है। बहुत प्रशंसा भी होती है, जैसे मान लो लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, तो साधक को क्या करना चाहिए? जैसे कि भरत जी का उदाहरण आता है, बड़ा सुंदर उदाहरण आता है भरत जी का। भरत जी की भगवान राम बड़ी प्रशंसा करते हैं। भगवान राम भरत की इतनी प्रशंसा करते हैं, भगवान राम कहते हैं कि भरत तुम जैसा भक्त मैंने आज तक देखा नहीं कभी। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सी लोक तात तर तोरे, पुर आनत। बहुत प्रशंसा करते हैं भरत जी की।
और कहते हैं भगवान कहते हैं, "भरत मैं जो बता रहा हूँ सब सही है ना? ठीक है कि नहीं?" भरत कहते हैं, "प्रभु मैं आपकी बात पे विश्वास कैसे ना करूँ? आप जो कहेंगे वो तो बिल्कुल सही होगा।" तो भरत से राम जी कहते हैं, "अच्छा तो फिर अपनी निंदा तो नहीं करोगे?" क्योंकि भरत जी हमेशा अपनी निंदा करते हैं कि मैं तो बिल्कुल ये हूँ, मैं तो बिल्कुल वो हूँ और सच में वो ऐसा ही मानते हैं। तो भरत जी कहते हैं, "प्रभु मैं एक आपकी समस्या मैं समझता हूँ। आपकी आपकी जो समस्या है ना भग रा अपने भैया से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी समस्या समझता हूँ। क्या समस्या है मेरी? वो समस्या ये है प्रभु आपकी कि आप दूसरे के दोष नहीं देख सकते। आपकी समस्या है, आप दूसरों के दोष नहीं देख सकते, इसलिए मेरे दोष आपको दिखाई नहीं देते। तो भगवान कहते हैं, "अच्छा, दोष" भगवान कहते हैं, "अच्छा, मुझे दोष देखना नहीं आता, तो गुण देखना तो आता है मुझे। मुझे चलो मान ली आपकी बात, मुझे दोष देखना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे गुण तो देखना आते हैं मुझे।" तो भरत जी कहते हैं, "हाँ, हाँ, हाँ, वो आपको आता है। आपको आपको गुण देखना आता है सबका। अच्छा लेकिन भैया मैं एक बात पूछूँ? हाँ, एक बात बताओ, मान लो कोई तोता है, वो बहुत अच्छा बोलता है, श्लोक बोलता है, कथा सुनाता है, या कोई बंदर है जो बहुत अच्छे से बोलता है, नाचता है, गाता है, तो ये किसकी विशेषता है? उस बंदर की, तोते की, कि वो जो जिसने उसको सिखाया? बोला, "अरे! जिसने सिखाया उसकी विशेषता है।" तो बिल्कुल, बिल्कुल सही प्रभु, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं भी तो वो तोता और बंदर के जैसा हूँ, यदि मुझ में कोई विशेषता है, तो वो पढ़ाने वाले और नचाने वाले आपकी है। इसलिए ये जो प्रशंसा आप कर रहे हो, जो गुण आप देख रहे हो, ये वास्तव में आप ही का गुण है, आप ही का गुण है। तो भगवान कहते हैं, "अच्छा, तो प्रशंसा तुमने लौटा दी?" कहते हैं, "हाँ प्रभु, प्रशंसा आप ही की है, क्योंकि क्योंकि अनंत काल से भक्त आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, तो आप प्रशंसा को पचा लेते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे उससे आपको दिक मतलब आपको अहंकार नहीं होता, आपको आज तक अहंकार कभी नहीं हुआ। लेकिन हम लोग थोड़ी-सी भी प्रशंसा अगर हमारी कोई कर दे, तो हमें अहंकार हो जाता है। तो इतनी प्यारी बातें दोनों कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, वो वास्तव में भगवान का ही दिया हुआ है। अगर कुछ अच्छा गुण है, तो उसे तुरंत भगवान को निवेदित कर देना चाहिए। जैसा हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि हम वैष्णव लोगों में क्या होता है कि कुछ खाने-पीने की चीज़ होती है, तो हम भगवान को अर्पण करके उसका भोग लगा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी हमारी तारीफ़ करे, कोई भी हमारे सम्मान करे, उसे हमें भगवान को भोग लगा देना चाहिए कि प्रभु आप ही का है ये। तभी विश्वास करिए, हम माया के इस जगत में हम बच सकते हैं। नहीं तो हमें भक्ति में आनंद नहीं आएगा, नहीं तो हमें नाम जप अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो हमें भक्त अच्छे नहीं लगेंगे। भक्ति का रास्ता हमें लगेगा, अरे ये भी हमें भौतिक लगेगा। जैसे भौतिक चीज़ों से हम ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसे ही हमको भक्ति का संग अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने वो भगवान को भोग नहीं लगाया। हमने प्रशंसा ग्रहण कर ली अपने लिए, हमने अपने लिए ग्रहण कर लिया, जबकि हमें भक्ति में हर चीज़ को भगवान की कृपा के रूप में देखना का संस्कार बनाना है। समझ में आ रहा है सबको? हमको ऐसा संस्कार बनाना है कि हम हर चीज़ को भगवान की कृपा रूप में देखना शुरू करें, और वास्तव में वो कृपा होती है, क्योंकि बिना भगवान की सैंक्शन के आपको चीज़ मिल नहीं सकती। अगर आपको एक काँटा भी लगा है, सुई भी चुभी है, आप
धागा डाल रहे हो एक सुई में और आपके चुभ गई वो, या आप सब्जी काट रहे हो आपका हाथ, बिना भगवान के सैंक्शन के वो हो नहीं सकता। तो जब इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं हो सकती, तो फिर बड़ी-बड़ी चीज़ें कोई तो बात ही क्या, वो तो है ही। तो इसलिए ये जो भगवान के भक्त होते हैं, ये बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, बहुत सूक्ष्म, बड़े-बड़े जो लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ऋषि-मुनि भी फँस जाते हैं इन सब चीज़ों में। काम, क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। काम, यही तो काम है, मेरी प्रशंसा करो, मुझे इंद्रिय सुख दो। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि। तो राम जी और भरत जी की इस इन बातों से जो रामायण में आती हैं, रामचरितमानस में, तो इससे हम सीख लेते हैं, अच्छा ये बात है। हम तो ये गलती कितना करते हैं। हम तो बस कोई एक हमने काम किया, अच्छा, तो हम उसको 100 लोगों को बताते हैं, जानते हो मैंने ये किया, जानते हो मैंने ये दान दिया, जानते हो मैंने ये स्पॉन्सर कर दिया, जानते हो मैंने ये किया। तारीफ सुनना चाहते हैं हम। ये कुछ नहीं, बस ये काम और क्रोध और लोभ और मोह, ये मन की भूख है। पर सच्चे अर्थों में मन को भगवान चाहिए, सच्चे अर्थों में मन को भगवान की सेवा चाहिए। तो कई-कई उपाय भगवान ने बताए हैं गीता में, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो अद्वेष्टा, मैंने जैसे चर्चा करी है, इन पे फ़ोकस करिए, अपने को देखिए, हम कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ तक जाना है, क्या प्राप्त करना है। भगवान का दासत्व प्राप्त करना है और क्या प्राप्त करना है। और रिपीटेडली उनसे प्रार्थना करते रहिए, प्रभु मेरे संग जब आप रहते हो, जब आप मेरे संग रहते ही हो प्रभु, तो मुझे अपने सेवा योग्य बना दो अभी, और खूब जपो प्रभु का नाम। कलयुग में तो भगवान कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय पिबाम यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद, मैं इधर-उधर कहीं नहीं रहता। जहाँ भी कोई मेरा भक्त मेरा जप करता है, कीर्तन करता है, मैं तुरंत वहाँ आ जाता हूँ। उसको उससे उसे देखता हूँ। तो जिस दिन आप जप करते-करते सिंसियर जप करने लगोगे, उस दिन आप उनको बहुत निकट से अनुभव करने लगोगे और फिर आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऑलराइट? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो स्वागत है। आई होप आपको राम और भरत का ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत स्वीट था प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही स्वीट था। यस हाँ प्रभु। सागरिका माता जी, बिल्कुल। हाँ हाँ प्रभु जी, एक बात थी प्रभु जी, जो नारद भक्ति सूत्र है उसका जो पहला जो श्लोक था, उसके पॉपवर्ड में प्रभुपाद लिखे हैं कि जब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं होता, मतलब आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही आपका भक्तिमय सेवा का शुरुआत होगा। तो प्रभु जी, हम लोग अभी जो कर रहे हैं तो इसको हम भक्ति नहीं कहेंगे। आप समझ रहे हैं ना प्रभु जी, मतलब प्रभुपाद ने लिखे हैं कि मैं प्रभु जी मैं इसको पढ़ती हूँ क्या लिखे हैं। देखिए, जो जिस जिस भक्ति की प्रभुपाद बात कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न हाँ हाँ। शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत स्थिति के बाद मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है भगवत गीता में। हम्म ब्रह्मभूत स्थिति के बाद, ब्रह्मभूत मतलब वो जान गया है कि मैं आत्मा हूं। हम्म तो जिस दिन आप हर मनुष्यों को, हर प्राणी को, उनका शरीर बाद में देखोगे, पहले देखोगे कि ये मेरे कृष्ण के अंश हैं। इस रूप से जब दृष्टि पक्की हो जाएगी, तो आप ब्रह्मभूत स्टेज में आ गए हो। हम्म
अभी हम क्या देखते हैं, अजय कहाँ का है ये? उड़ीसा का है कि बंगाल का है कि अमेरिका का है कि महाराष्ट्र का है? हम शरीर देखते हैं, हम ओह! क्या किया है? ओह! इंजीनियर, ओह! एमबीए किया है, ओह! डॉक्टर हो, ओह! हम लोग अ, डिग्रीज़ देखते हैं। हम लोग अभी डेज़िग्नेशंस और बॉडी देखते हैं। ओह! तुम अभी छोटे हो, ओह! तुम बहुत बूढ़े हो। तो जिस दिन ये सब चीज़ें से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये स इसी से आनंद होने लगेगा कि ये कृष्ण का है। ठीक है, हुँ, इंजीनियर है, ठीक है, यंग है, ठीक है, रिच है, ठीक है, हैंडसम है, ठीक है, पुअर है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ऐसे दृष्टि हो जाएगा कि हर कोई भगवान का ही अंश दिखेगा और हैप्पीनेस मिलेगा, ओह! मेरे कृष्ण का अंश है, मानव जन्म मिला है, ओह! ओह! भक्ति कर रहा है, वेरी नाइस। तो ये ये तब जाके आप जो भक्ति करोगे, जो नाम लोगे, जो सेवा करोगे, जो रिलेशनशिप होगा, वो पराभक्ति होगी फिर वो, रियल वाली भक्ति जो दिव्य आनंद क्रिएट करती है। चैंटिंग तो रूप गोस्वामी भी कर रहे हैं, प्रसाद तो रूप गोस्वामी ग्रहण कर रहे हैं, कथा तो रूप गोस्वामी भी बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। कथा तो हुँ, शिव जी भी सुन रहे हैं, शिव जी भी कर रहे हैं, शिव जी भी जप कर रहे हैं। कथा तो राधा रानी भी सुन रही है, माता पार्वती भी सुन रही है। लेकिन उनकी जो भावना है, वो बहुत दृढ़ है। उनकी भक्ति का लेवल हम लोगों से बहुत शुद्ध है। तो हमें भी प्राप्त हो जाएगी पराभक्ति। तो प्रभुपाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक आत्म साक्षात्कार मतलब जब तक आप इस पॉइंट पे बिल्कुल कन्फर्म नहीं हो जाओगे कि मैं आत्मा हूँ और भक्ति आत्मा करती है, हुँ, भक्ति हुँ। आत्मा का फूड है, येन आत्मा संप्रसीदति। आत्मा का सुख श्री कृष्ण सेवा में है, तभी वो डिवाइन लेवल प्राप्त होता है। ठीक है? हाँ, प्रभु प्रभु जी मतलब सपोज़ हम लोगों को सपोज़ समझ लेते हैं कि सपोज़ कृष्ण का है, भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव है। प्रभु जी पेड़-पौधों को भी हम वैसे मतलब इसकी ये भी अंश है, कुत्ता भी अंश है, ये भाव मत लाना बिल्कुल, चाहिए प्रभु बिल्कुल। एक साथ होगा धीरे-धीरे। जैसे एक जी। चश्मा पहन लिया ना, तो चश्मा काला चश्मा तो सब काला-काला दिखेगा। तो ऐसे ही जब ये दृष्टि उत्पन्न होगी, आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करना होगा, अपने आप नहीं होगा। आप सोचोगे कि एक दिन हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा प्रभु। आपको हाँ। हर व्यक्ति को आप जितने भी लोगों को एक दिन में देखते हो, चाहे टीवी में देखो, कि मोबाइल में देखो, कि बाहर देखो, कि ट्रेन में देखो, आपको ये ध्यान करना होगा कि इसके अंदर कृष्ण है और ये आत्मा है। करते चलो, हुँ, प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं अभ्यास। बार-बार हर व्यक्ति को देखा, इसके अंदर ये कृष्ण है, ये आत्मा है। मैं भी आत्मा हूँ, मेरे अंदर भी कृष्ण है, इसके अंदर भी, इस कुत्ते के अंदर भी, पेड़ के अंदर भी, इस तरह। और पेड़ के अंदर मान लो आप किसी पेड़ को आपने देखा, आपके घर के पास कोई पेड़ लगा है, तो आप ऐसे बैठ के देखोगे ये पेड़ एक आत्मा है, कोई जीव है मेरे जैसा, जो पेड़ बन गया है, लेकिन इसके साथ श्री कृष्ण भी हैं। ओह! श्री कृष्ण मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, आप इस पेड़ के अंदर हो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वो प्रणाम स्वीकार करता हूँ। ऋषभ देव की टीचिंग्स में ये बात मुझे इतनी पसंद है। भगवान कहते हैं कोई देखे ना देखे जब तुम मुझे किसी के हृदय में देख के प्रणाम करते हो तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूँ। ये कितनी सुंदर बात है। हुँ, हुँ, तो हमें इस तरह से अभ्यास करना है बार-बार, बार-बार। ओके? प्रभु जी जो लोग खराब काम करते हैं, तो उनके वो लिए तो कब माया के प्रभाव में कर रहे हैं। माया के हमारे प्रभाव मन में में वो भाव नहीं आता है ना प्रभु जी मतलब भक्तों के लिए तो आ ही जाते हैं प्रभु जी नहीं तो मतलब जो लोग प्रैक्टिस करना है ना। पहले भक्तों में करो, पहले हुँ, भक्तों में करो, फिर सज्जन लोगों में करो, फिर वो पावर बढ़ती जाएगी आपकी। जैसे-जैसे श्रवण करते-करते सिद्धांत पक्के हो जाएँगे ना, हुँ, हुँ, सिद्धांत जब आपके प्रिंसिपल पक्के हो जाएँगे तो गेम समझ में आ जाएगा आपको कि लंबा कैसे रास्ते प्रभु नहीं, नहीं लंबा नहीं आप कृपा देखो अभी प्रैक्टिस तो शुरू करो। हुँ, शुरू किया आपने सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग प्रैक्टिस करिए और फिर धीरे-धीरे ठीक से ये तो प्रैक्टिस ठीक करो। है
प्रभु जी, हम भी आत्मा ये सुन रहे हैं, इसको भी मतलब कहाँ रहे थे आत्मा भाव में? हमेशा रहते शरीर भाव में रहते प्रभु जी, मतलब 4 साल मेरा हो गया प्रभु जी ऑनेस्टली। ठीक है, तो प्रैक्टिस फिर इस तरह से नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस शुरू तो करो। हुँ, पता नहीं प्रभु जी कब होगा। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु विश्वास जी। रखो, विश्वास रखना चाहिए, भक्ति में आगे हाँ, बढ़ने के लिए विश्वास है, होगा, ऐसे होगा। होता है, शास्त्र कहते हैं मतलब होगा प्रभु जी, लेकिन कब होगा वही जाने प्रभु जी। हुँ, तो भगवान से पूछो कब होगा? अपने अंदर पूछो। हाँ प्रभु जी, पता है। हरि बोल। हरे और थैंक यू कोई प्रभु जी। प्रश्न किसी का? थोड़ा-सा कुछ हो जाए, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, मन से हार नहीं माननी है। यही मन की चालाकी है, नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जब इतनों को हो गया, तो हमें क्यों नहीं होगा? हम कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते यही तो भक्तों का और गुरु का और वैष्णवों का यही तो बेनिफिट है कि वो हमको गिरने नहीं देते। वो हमें बार-बार उत्साहित कर देते हैं और हमें अपने साथ ऊपर उठाते हैं। मुझे एक बात आप मतलब शुरुआत में बोले कि हम समझे कि हम सेवक हैं, मतलब हम सेवक हैं, भगवान का सेवक हैं और हमने इतनी शादी की है, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसे मतलब बट हम सेवक हैं। तो प्रभु जी, हम सेवक हैं, हम जिनसे शादी हुआ है, जो बच्चे हैं, जो मतलब बंधु-बांधव है, तो उनको हम क्या समझेंगे प्रभु जी इनिशियल स्टेज में? मतलब ये तो भाव नहीं आता है कि मतलब सपोज़ जो भगवान के भक्त अंश हैं, भगवान के अंश हैं वो, प्रभु के अच्छा, बच्चे हैं, वो वो हाँ, हाँ, भगवान वो तो कृष्ण के बच्चे हैं। हुँ। सपोज़ भक्ति में नहीं आ रहे हैं प्रभु जी, तो कुछ अनबन सा कुछ बात मतलब संसार में रहते तो कुछ मतलब अनबन सा तो होता है ना प्रभु जी, तो तो भगवान के कैसे बच्चे बिगड़े भी तो हो सकते हैं, ऐसा उसमें क्या है? जैसे हाँ, कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बच्चे बिगड़ गए, तो क्या हुआ? तो हम तो सेवक हैं मिनिस्टर के, तो हमको तो सेवा अच्छा, करना अच्छा, पड़ेगा। हम तो नौकर हैं अच्छा, ना, जैसे घर में कोई नौकर है और उसके मालिक के बच्चे बिगड़े हैं, तो बिगड़े हैं तो हुँ, बिगड़े हैं, लेकिन आप तो को तो नौकर को तो सेवा करना पड़ेगा। सो स्वीट प्रभु जी, थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू। तो हुँ, इसी को हुँ, बोलते हैं, इसी को वो जो हम लोग याद कर रहे थे श्लोक अ, क्या क्या श्लोक था? देखो मैं श्लोक भी भूल गया। अन्वय व्यक्तिरेकाभ्यम कि अन्वय से और व्यतिरेक मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा ये चतुश्लोकी भागवत में हमने याद किया कि जो भक्ति करना चाहता है उसे अन्वय और व्यतिरेक उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मेरे से ही कनेक्शन करना है। तो हुँ, जो भक्ति नहीं भी कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट हो गए ना वो तो इनडायरेक्टली भी हम उसको भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो भक्त हैं वो तो डायरेक्टली दिख रहे हैं कि भगवान के हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे तो इनडायरेक्टली हम उनको भगवान का दिख रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा तुम हमें दिखा रहे हो कि तुम इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कोई भक्त है ही नहीं जो राम जी का भक्त ना हो। चैलेंज वाल्मीकि जी चैलेंज करते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं जो राम जी का भक्त ना हो। और बात बिल्कुल सही है क्योंकि हर कोई आनंद जो चाहता ही है। अच्छा, अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। तो बड़े-बड़े महापुरुष यही सब बातें कहते हैं। पॉइंट्स वो 5-7 ही पॉइंट्स हैं, सिद्धांत है जिसको पकड़ना है बस आप। ओके, यहाँ माताजी सीमा माताजी, शांति रूपी माताजी कह रही हैं, केवल गुरु पर आश्रित होकर जीव भगवान हाँ, बिल्कुल गुरु की आज्ञा क्या है? शास्त्र ही तो है, भगवान की तो आज्ञा है। गुरु कोई अलग चीज़ थोड़ी बोलते हैं। बस जैसा वो कह रहे हैं, वैसा थोड़े दिन कोशिश करो। 1 साल कोशिश करो वैसा, तो सब कुछ पक्का हो जाएगा। गुरु, वैष्णव, भक्त, भक्ति गुरु, चतुर नाम वपु एक।
भक्तमाल में कहा गया है ये 4 नाम ज़रूर हैं लेकिन ये पर्सनैलिटी एक ही है। भगवान, गुरु, भक्त और भक्ति। नाम 4 हैं लेकिन है चीज़ एक ही। वो भगवत कृपा ही है, जो हमें भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, ठाकुर जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। क्या विचित्र चीज़ है, इतनी कृपा बरस रही है, लेकिन जीव का मन जब सांसारिक ऑब्जेक्ट्स में लगता है ना, वो उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाता है और वो स जड़ पदार्थ से सुख-दुःख में फँस जाता है। क्षणिक सुख में और अधिकांश दुःख में और इस तरह अपना जीवन व्यर्थ कर लेता है। यही माया है। ओके? भक्तमाल हाँ, भक्तमाल एक ग्रंथ है जो जिसमें अनेक-अनेक भक्तों का चरित्र दिया है। नाभा जी के द्वारा लिखा गया। यस। हमारे हरे कृष्णा सर्कल में इसको इतना पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अ, चमत्कारी चीज़ें भी बताई गई हैं। तो हम लोग ज़्यादा और एक दूसरी भाषा में अवधी भाषा में लिखी हुई है इसलिए भी। पर ठीक है इसको पढ़ा जा सकता है। पढ़ा मतलब मैंने तो पढ़ी है, पढ़ता भी रहता हूँ। यस। भक्तमाल पे करेंगे सेमिनार आगे चलकर। पूरा सेमिनार करेंगे, सब भक्तों के चरित्र डिस्कस करेंगे। आप लोग बस नोट्स बनाते रहो, मेन-मेन पॉइंट्स लिखते रहो और उस पे बुद्धि लगाओ और उसको अपने जीवन में उतारो। और हर 2 महीने में एक-एक चीज़ तो जीवन में उतरनी चाहिए। 2 महीने, 3 महीने में कोई एक-एक सिद्धांत, साल में 2-3 सिद्धांत जीवन में उतारो भक्ति के और शीघ्र ही मीरा जैसा प्रेम हो जाएगा कृष्ण से। प्रेम करना कोई मुश्किल थोड़ी है। प्रेम करना तो बहुत ईज़ी है क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। बस वो हम लोग उस घर गृहस्थी में इतना उलझ गए हैं, धन उपार्जन में इतना उलझ गए हैं कि और हमें कोई सही मार्गदर्शक नहीं नहीं मिलता, हमें संग नहीं मिलता। गुरु तो मिलते हैं लेकिन हम गुरु का संग नहीं करते। हम गुरु के साथ क्लोज़ एसोसिएशन नहीं रखते, इसलिए हम लोग वंचित रह जाते हैं। साधु भी मिलते हैं लेकिन हम साधु का अच्छे से संग नहीं करते। तो ये ऑनलाइन से जैसे हम लोग रेगुलर सत्संग करते हैं, ये बहुत अच्छा है और सब सीरियस भक्त लोग इसमें आते हैं और रेगुलर आते हैं और यही एक्चुअल में सत्संग है। ये नहीं कभी आए, कभी गए, कभी आया राम गया राम। तो वो संग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा इसलिए रेगुलर सुनते रहो और पक्का करो और फिर सुनाते रहो। जो-जो भक्त लोग आपको सुनेंगे उनको फिर सुनाते रहना है। ऑलराइट? सो आई थिंक बहुत समय हो गया, हमें यहाँ रुकना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गॉड प्रेमानंद की है। थैंक यू प्रणाम प्रभु जी।